Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Grade 8. I welcome you all in the physics class. I am Engineer Wasim Nasir, and today we are going to discuss the difference between speed and velocity. Actually, we are going to discuss the speed and velocity and what are the difference between them. So first of all, I will tell you speed. You can open the page number 35 on your book. Okay. What is speed? Actually, when you are covering some distance and you spend a lot of time or some time for that distance, then it is said to be as a speed. I will define speed: time rate of change of distance. That how much time you have consumed to cover some distance. That physical quantity is called speed. बुक के ऊपर आप देख सकते हैं द मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड. व्हाट इज स्पीड? स्पीड में आप मेजर करते हो कि आपने कितने वक्त में कितनी डिस्टेंस को कवर किया है. लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने 1 किलोमीटर का सफ़र करना है. आप बाइक पे जा रहे हो, आपने 1 किलोमीटर का सफ़र किया है. 1 किलोमीटर का सफ़र करते वक्त आपकी जो मतलब टाइम लगे है, लेट्स सपोज दैट इज 10 मिनट. एक और बंदा है, उसने भी वही 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन उसने टाइम स्पेंड करने के लिए 20 मिनट्स लगाए हैं. तो क्या उन दोनों की रफ्तार सेम थी? नहीं. उन दोनों का मूव करने का पैटर्न, मूव करने चेंज ऑफ जो डिस्टेंस था वो डिफरेंट था. तो हमें कैसे पता चलेगा? हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से जज करेंगे कि इस बंदे ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है? दैट फिजिकल क्वांटिटी इज स्पीड. सो हाउ वी विल डिफाइन द डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम? इट इज कॉल्ड स्पीड. यू कैन सी दैट टाइम रेट ऑफ both definition you have to write on your notebook. आपने दोनों definition के मुताबिक define करना है. Time rate of change of distance भी कह सकते हैं, and जो book के ऊपर लिखा है मेजर ऑफ द distance covered with the passage of time, it is called speed. तो फिर velocity क्या चीज़ है? velocity भी एक same physical quantity है, लेकिन थोड़ा difference है. थोड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जबकि इसमें हम चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं. दैट आप बुक के ऊपर पेज नंबर 38 के ऊपर जा सकते हैं. वहाँ पे आपको ये डेफिनेशन क्लियरली नज़र आएगी. उसके ऊपर आपको मैं दिखा भी देता हूँ. बुक के ऊपर लिखा हुआ है मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है, आर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी. आपने क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे टाइम मेजर कर रहे हैं कि आपने इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए. ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ लिया था. यानी कि इफ यू आर जजिंग और यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन चेंजिंग द डिस्प्लेसमेंट or how much displacement have you covered with the passage of time, then that physical quantity is called velocity. ठीक है, आप देख सकते हैं स्पीड को डिनोट करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज v. ठीक है, आप एक और हेडिंग भी बना सकते हैं. सिंबल फॉर द स्पीड इज v. वेलोसिटी के लिए भी v ही है, लेकिन फर्क ये है कि इसके ऊपर एरो होगा, और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, दैट बाय स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज डिराइव्ड और इट इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपके पास जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. इसके डेफिनेशन में टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और द डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, तो डेल एस बाय डेल टी. आपको पता है डेल एस से हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, डेल टी से हम टाइम को, और वी से वेलोसिटी को. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड को, सॉरी, और वी के ऊपर अगर एरो है तो अगर हम उसको कहते हैं वेलोसिटी,
del s by del t, लेकिन यहाँ del s के ऊपर एरो है, इट्स मीन दैट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, आपने टेबल नहीं बनाना, आपने पहले स्पीड की हेडिंग देनी है और उसको लिखना है, ठीक है। फिर आगे टाइप्स होंगी, वो लिखने के बाद आपने वेलोसिटी की तरफ जाना है, लेकिन समझाने के लिए मैं जरा आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आप यूनिट को बताएंगे। देखिए आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि डिस्टेंस की जो यूनिट है दैट इज मीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड। सो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट में केस का भी यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकेंड है, इसलिए वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा। जबकि इसकी जो हायर यूनिट है जो दैट इज किलोमीटर पर हार, ठीक है। इट्स हायर यूनिट इज किलोमीटर पर हार, ठीक है। हम इसको ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, जबकि हायर यूनिट जो ज्यादातर किसी जगह पे इस्तेमाल की जाती है दैट इज किलोमीटर पर हार। देखो आप देख सकते हैं मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है और सेकंड से बड़ा हार होता है, तो हम इन दोनों यूनिट्स में इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, देन स्केलर एंड वेक्टर। आपको मैंने अभी बता चुका हूँ कि स्पीड की यूनिट नेचर जो है वो स्केलर है, जबकि वेलोसिटी की नेचर जो है वो वेक्टर है। ओके, तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी के केस में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के केस में हम मुवाजना करना चाह रहे हैं कि हमने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, जिसको आम जुबान में हम रफ्तार कहते हैं, उसको हम फिजिकल लैंग्वेज में दैट इज कॉल्ड स्पीड एंड वेलोसिटी। इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट the distance, that it's mean you are discussing about the speed. Okay, if you are measuring displacement, it's mean you are discussing about the velocity. Okay, now I will tell you the types of speed and velocity. Okay, these are the types of speed and velocity. I will separately discuss all of these. Okay, first of all I will tell you about the average speed and average velocity. The definition for average speed, you can see it on your book page number 36, then page number 37, page number 38. Here it is the written what is average speed. Like मैं आपको देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन तो वैसे सिंपली है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ टोटल टाइम दैट इज कॉल्ड, जैसे आपको पता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो अगर मैं लास्ट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कहूँ देन इट इज सेड टू बी एज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो डेफिनेशन होगी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टोटल टाइम इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी को द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि एवरेज स्पीड क्या होती है। लेट्स सपोज आप लोग यहाँ से रावलपिंडी जाते हो और आपने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। और 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते वक्त आपकी जो टाइम लगे वो 1 घंटा लगे, ठीक है। तो आपसे जब मैं स्पीड ड्राइव करना चाहूँ कि आप कितनी स्पीड से गए हो, तो आपका हो गया आई विल गो 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैंने 60 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में कवर किया। इट्स मीन दैट माय स्पीड वाज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये फॉर एग्जांपल आपने 60 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो यू विल से दैट माय वेलोसिटी विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि आपने मुसलसल 60 किलोमीटर पर आवर पे चलते रहे हो, ठीक है। आपकी स्पीड किसी जगह पे 20 किलोमीटर पर होगी, किसी जगह 10 किलोमीटर पर आवर होगी, किसी जगह पे आप रुके होगे, किसी जगह पे आप 120 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे होगे, किसी जगह पे आप 100, आपकी स्पीड चेंज हो रही थी, लेकिन एवरेज जब मैंने उन तमाम स्पीड्स का एवरेज निकाला वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। कैसे मैंने एवरेज निकाला, मैंने पहले टोटल डिस्टेंस कवर किया जो कि 60 किलोमीटर था और टोटल टाइम कवर किया। सो व्हाट आई विल से, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो दैट दिस वेलोसिटी इज दैट स्पीड और दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, नाउ आई विल गो टू द इंस्टेंटेनियस। इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअली जो इंस्टेंटेनियस से निकला इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब है मौका, एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अप्रोचिंग टू जीरो। दैट आई विल से दैट स्पीड ऑफ अ, मैंने जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ आप ये भी लिखोगे, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज कॉल्ड एवरेज
velocity. Okay, this is the mathematical form of instantaneous speed and this is the mathematical form instantaneous velocity. अब इसको भी मैं practically आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. Let's suppose आप कहीं से गुजर रहे थे ना, मैं फॉर एग्जांपल आपको ये पूछता हूँ कि जब आपने मोटरवे वाला पुल क्रॉस किया है उस वक्त कितनी स्पीड थी. उस वक्त कहते हैं कि उस वक्त गाड़ी के ऊपर 80 के ऊपर सुई थी, यानी कि मैंने पुल के ऊपर मेरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी. इसका मतलब है मैं आपसे खास मौके के बारे में पूछ रहा हूँ, पूरे सफर के बारे में नहीं पूछ रहा. तो वो जो स्पीड आपने मुझे बताएंगे ना एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज सेड टू बी एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, या उस जगह पे जो वेलोसिटी थी दैट इज सेड टू बी एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आपने इनको अलग अलग डिफाइन करना है. अभी मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता कोई बंदा ऐसे बोलता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कितनी स्पीड पे जा रहे थे. वो कहता है जब मेरी गाड़ी से टक्कर हुई है तो मेरी स्पीड 120 किलोमीटर, यानी कि वो खास मौके पे बता रहा है कि टक्कर लगते वक्त मेरी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर. तो यानी कि वो इस खास छोटे से टाइम इंटरवल के बारे में, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ही इज टेलिंग अबाउट द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई दैट स्पीड, द वैल्यू ऑफ दैट स्पीड इट इज सेड टू बी एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. और अगर वो वेलोसिटी के बारे में बता रहा है दैट इट इज सेड टू बी एज, अगर आपको डायरेक्शन भी बता रहा है इट्स मीन इट इज टेलिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. लेट्स सपोज वो ऐसे कह रहे हैं कि मैं इस डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आगे जा रहा था या 120 किलोमीटर पर आगे जा रहा था, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वो डायरेक्शन के बारे में नहीं था, वो खाली कहता है कि मेरी गाड़ी जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर पे जा रही थी उस वक्त, देन इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, तो आपको समझ आ गया होगा. इसकी डेफिनेशन मैंने बताई है, एक बुक पे लिखी है, वो भी लिख ली है, मैंने जो बताई है. दोबारा मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ. जो मैं डिक्टेट करवाता हूँ आप लोग वो नहीं लिखते हो, या आप लोगों को बहुत ज्यादा ड्रॉप है कि आप लोग वीडियो को बहुत गौर से रिपीट करके देखा करो. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, या वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और डेल टी एरो बना के 0 है, डेल टी एरो बना के 0 है, जिससे ये बता रहा है कि फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, द थर्ड टाइप इज यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब आप यहाँ से देखें, इफ लेट्स सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1 किलोमीटर सफर किया, उसके 10 मिनट लगे हैं. अगले 1 किलोमीटर पे गया, फिर 10 मिनट लगे हैं. अगले 1 किलोमीटर पे गया, फिर 10 मिनट लगे हैं. फिर और 1 किलोमीटर, इसका मतलब है पूरे सफर में उससे सेम स्पीड है उसकी, यानी कि वो एक ही स्पीड से जा रहा है. It's mean that that speed is constant. That speed is said to be a uniform speed. So how you will define if a body covered equal distance in equal interval of time, if a body cover equal distance in equal interval of time, then the speed of object is known as uniform speed. इसी तरह velocity की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पता है displacement है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, displacement है डिवाइडेड बाय टाइम है. तो आप गौर करो, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी सेड टू बी एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, इफ द बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी सेड टू बी एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पहले 1 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करता है, अगला 1 किलोमीटर में 12 मिनट लगते हैं, अगले 1 किलोमीटर में 8 मिनट लग रहे हैं, उससे अगले 1 किलोमीटर में 15 मिनट लग रहे हैं. इसका मतलब है वो हर टाइम पे अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, कभी किस स्पीड से जा रहा है, कभी किस स्पीड से. देन इट इज सेड टू बी एज वेरिएबल. ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले वो 10 मिनट में 2 किलोमीटर गया है, अगले 10 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर गया है. टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस कवर डिफरेंट है, उतने ही वक्त में डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया है, तो उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी. ओके, सो हाउ यू विल डिफाइन इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि उतने ही वक्त में पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर गया, अब 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर चला गया, अब 10 मिनट में 2 किलोमीटर चला गया. टाइम तो उतना ही है, इक्वल टाइम है, लेकिन उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट कवर कर रहा है. सो इट्स मीन दैट इट्स स्पीड और इट्स वेलोसिटी इज वेरिएबल. सो इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी एज वेरिएबल स्पीड. और इधर इसी तरह इफ अ बॉडी कवर equal displacement if a body cover unequal displacement in equal interval of time then it is said to be as
वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, सो द टास्क फॉर दिस वीडियो इज, आपने पहले स्पीड की हेडिंग देनी है, स्पीड के बारे में लिख के मैथमेटिकल फॉर्म में जो सब मैंने पहले बताया है, फिर टाइप की हेडिंग देनी है, पहले मुकम्मल आपने स्पीड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर आपने वेलोसिटी को डिस्क्राइब करके फिर वेलोसिटी की टाइप की हेडिंग देनी है, फिर वेलोसिटी की टाइप्स लिखनी है, ठीक है। स्पीड, और ये आपने इस तरह कॉलम नहीं बनाना, आपने पूरा टॉपिक बनाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।